तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे भारतीय रेलवे से, जिन्होंने गियर अप करना शुरू कर दिया है 100 डे प्लान पोस्ट लोकसभा पोल्स के लिए। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने कई सारे प्लान ऐसे बना लिए हैं जो इलेक्शंस के बाद में तुरंत इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। अब अगर आप जानते हो देश का माहौल, तो करंट गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अगले गवर्नमेंट में आएगी, तो इसकी वजह से उन्होंने जो है पहले से प्लान बनाना शुरू कर दिया और उनकी कई स्पीचेस में ये बात देखने मिलती है। रेलवेज भी इसी के हिसाब से प्लानिंग कर रहा है इलेक्शन के बाद की। और इसके अंदर अगर बात करें कौन कौन सी चीजें होगी पहले 100 दिन में, तो 24 आवर टिकट रिफंड स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकती है। इसके बाद में एक सुपर ऐप गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है, जहां पर बेसिकली टिकटिंग, बुकिंग, रिफंड, स्टेटस, फूड सब कुछ इंक्लूडेड होगा। रेलवेज का सुपर ऐप ये होगा। इसके बाद में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसका फाइनल स्टेज भी ओपन हो जाएगा। स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत ट्रेन जो है हमें आते हुए नजर आएगी। बुलेट ट्रेन के अंदर जो कई इंपॉर्टेंट काम है वो होते हुए नजर आएंगे। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो पनवेल के अंदर बन रहा है वो हमें लोगों के लिए इनॉग्रेट होते हुए नजर आएगा। और कुछ पीपल फ्रेंडली मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। अब ये पीपल फ्रेंडली मेजर्स क्या है वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर प्लान्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के जो है वो बहुत ज्यादा है। वैसे दोस्तों 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से टोटल है। अगली खबर दोस्तों कलकत्ता से, जहां पर काम शुरू हो गया है विक्टोरिया स्टेशन पे, जो क्रूशियल हिस्सा है जोका एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर का। तो ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, 325 मीटर लंबा, प्लेटफॉर्म डेप्थ होगी 14.7 मीटर्स की, और जो 16 किलोमीटर की लाइन है जो पर्पल लाइन का हिस्सा होगी वहां पे ये बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन ये होने वाला है। और इस स्टेशन को बनाने के लिए 29 ट्रीज को निकाला जाना पड़ेगा, लेकिन कई दूसरे ट्रीज को लगा दिया जाएगा और इम्पैक्ट स्टडीज भी इसके लिए की गई है। जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है उसके लिए इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनेगा। अगली खबर दोस्तों ये स्पाइस जेट से, जिसके एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने लॉन्च किया है साइरस इंडिया एयरलाइंस, जो बेसिकली एक प्राइवेट चार्टर एयरलाइन है। और हॉकर 4000 जेट के साथ मिलकर ये उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए हैं। तो ऑब्वियसली एक नया चार्टर एयरलाइन शुरू हो गया, ऐसे हम कह सकते हो। मैक्सिमम 9 सीटर्स से लेकर 100 सीटर एयरक्राफ्ट के बीच में ये चार्टर सर्विसेज बनाएंगे। 2025 तक इन्होंने कहा है कि वो एक डजन एयरक्राफ्ट ऐड कर लेंगे, जो कि इंडिया के प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा इंट्रोड्यूशन होगा। अगली खबर दोस्तों दिलीप बिंदल से, जिन्होंने मंडे को अनाउंस किया है कि उन्होंने एक ऑर्डर जीत लिया है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रेलवे लाइंस को स्टेट में बनाने के लिए। तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हरियाणा स्टेट को इंडस्ट्रियली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और दिलीप बिल्डकॉन को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तकरीबन 46 करोड़ का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट नहीं है, एक हिस्सा ये है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वर्ल्ड स्ट्रीट स्पोर्ट्स सेंटर लिमिटेड से, जो होली ओन सब्सिडरी है उमेज एलटीडी की। और इन्होंने कहा कि वो 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे दिल्ली में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। 54 एकड़ जमीन द्वारका एरिया के अंदर इसके लिए उनके लिए अवेलेबल हुई है। और यहाँ पर बेसिकली एक इंडोर स्टेडियम, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी हब, एक एरिया होगा फुटबॉल के लिए, और कई दूसरी फैसिलिटीज यहाँ पर वो बनाएंगे। DBFOT या डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर इस मॉडल पे इस काम को किया जाएगा। और DDA जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी इसके अंदर हिस्सेदार होगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री से, जिन्होंने साल 2023-24 के अंदर 12,349 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट की है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये गेन है धीरे धीरे पिछले कुछ सालों के हिसाब से। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो लॉन्च कर चुके एक पायलट प्रोजेक्ट, जहां पर जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है उनको 1.5 लाख रुपीज तक की कैशलेस ट्रीटमेंट दी जाएगी, जिस भी हॉस्पिटल में उनको लगाया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए उसके हिसाब से। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो साक्षी शर्मा पूछते हैं, व्हाई इंडिया डोंट हैव बिग LED बिलबोर्ड्स इन पब्लिक प्लेसेस और शॉपिंग स्ट्रीट्स लाइक अदर नेशंस इन इंडिया, मोस्टली मॉल्स हैव LED बिलबोर्ड। तो देखो यार LED बिलबोर्ड जो है ना वो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, और उसको चलाना भी महंगा है, बिजली बहुत खाता है वो, और उसका मेंटेनेंस भी होता है, पानी भी नहीं से उसको बचाना पड़ता है। एट द सेम टाइम जो ये फ्लेक्स पैनल होता है ना वो 13-14 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 20 रुपए स्क्वायर फीट तक का अच्छे क्वालिटी का आता है। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है एक नॉर्मल पेपर बिलबोर्ड के अंदर, एक LED बिलबोर्ड के अंदर। आप 10,000 बार भी अगर कोई वीडियो चेंज कर लो LED बिलबोर्ड पे, फिर भी वो जो बैनर वाला बिलबोर्ड है उससे ज्यादा किफायती नहीं रहेगा। तो इसलिए LED बिलबोर्ड्स वहीं पे लगाए जाते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली उतना ज्यादा इनकम भी जनरेट हो रहा हो। काफी ज्यादा अच्छे बड़े मार्केट्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जहाँ पे मार्जिन अच्छा होता है, वहां पे आपको भारत में LED बिलबोर्ड देखने मिलेंगे। मॉल्स के अंदर जो स्पेस होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, मार्जिन अच्छे होते हैं, तो वहां पे आपको LED बिलबोर्ड्स देखने को मिलते हैं। आपको जो है बैनर्स जो है, अभी कोई छोटा दुकान वाला है उसको एक नॉर्मल चाय की दुकान खोल के बैनर लगा रहे हैं, वो कहा 10,000 का LED बिलबोर्ड जो 1 स्क्वायर फीट का लगेगा। छोटा बोर्ड बनाने जाएगा तो भी 50,000 का पड़ जाएगा, वो नहीं करेगा, वो बैनर बनाएगा आप 200-300 रुपए में। तो यहाँ पर इसके लिए ऑब्वियसली LED बिलबोर्ड्स हमको देखने नहीं मिलते। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।